अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक के हवाले से मुकदमे की समाअत कर रहे थे, क्योंकि मुल्क में मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से ऑडियो मंजरी आम पर आती रहती हैं। ऑडियो तो आती हैं, लेकिन उनको लाने वालों का पता नहीं चलता, कहां से आई, क्यों आई, किस लिए आई, और खासकर उनको लाने वाले का पता मालूम नहीं होता। जस्टिस बाबर सत्तार इसी जिदोजहद में मसरूफ हैं। वो चाहते हैं कम अज कम और कुछ नहीं तो ऑडियो रिकॉर्ड करने वालों का पता ही चल जाए, ताकि कुछ मालूमात तो हाथ आए, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्ड करने वालों का पता चल जाए तो उनको लीक करने वाले खुद बखुद जाहिर हो जाएंगे। वो इस कोशिश को जारी रखे हुए थे, मगर कुछ नामालूम अफराद नहीं चाहते थे जस्टिस बाबर सत्तार अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाएं। चुनांचे कुछ दीगर जजों के साथ जस्टिस बाबर सत्तार को खासकर सबक सिखाने के मरहले से गुजारने का फैसला कहीं बहुत दूर हुआ। न सिर्फ फैसला हुआ बल्कि इस फैसले पर बड़ी तेजी से अमल भी हुआ। कुछ दिन कबल जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को खत लिखा, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इत्तला दी, मुझे ऑडियो पैगाम के जरिए धमकियां दी जा रही हैं। ऑडियो में पैगाम जस्टिस बाबर सत्तार से कहा जा रहा है, मुकदमे की समाअत से पीछे हट जाओ, मुकदमे को मत सुनो। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, ऑडियो पैगाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के आला सरकारी अफसरान की तरफ से वसूल हुआ है, यानी जस्टिस बाबर सत्तार ISI और IB के आला अफसरान पर बराए रास्त इल्जाम आयद कर रहे हैं, जो उनको डराने धमकाने और मुकदमे की समाअत से पीछे हटने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल और हुकूमत मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बयानात जारी कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सिर्फ ये कहा गया है मुकदमे की समाअत ओपन नहीं होनी चाहिए, बल्कि ट्रायल में ब्रीफिंग खुफिया ले लेनी चाहिए, क्योंकि ओपन समाअत से खदशा है हसास मालूमात सामने आ सकती हैं, जिससे मुल्क दुश्मन फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार कह रहे हैं, मुझे धमकी आमेज ऑडियो पैगाम मिला और मुकदमे की समाअत से पीछे हटने को कहा जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार एस्टेब्लिशमेंट के आला अफसरान को मुलव्वस कर रहे हैं, यानी उनका कहना है, मुझे धमकी दी गई है, मैं मुकदमे की समाअत से इनकार कर दूं, जबकि दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल जस्टिस बाबर सत्तार को झुटला रहे हैं और दावा कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मुकदमे की ब्रीफिंग उन कैमरा करने का मुतालबा किया है। वजीर कानून और इत्तलात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारर ने भी जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से लिखे गए खत में उनके दावा को मुस्तरद कर दिया है। दोनों वज़रा ने दावा किया है, किसी ने जस्टिस बाबर सत्तार को मुकदमे की समाअत से पीछे हटने को नहीं कहा, सिर्फ खुफिया तौर पर ब्रीफिंग के लिए इस्तिदा की गई है, क्योंकि इन कैमरा ब्रीफिंग की दरखास्त कौमी सलामती के उमूर की वजह से की है, जिस पर किसी सूरत में समझौता नहीं हो सकता। जस्टिस बाबर सत्तार के अदालती इख्तियार में मुदाखलत के तासुर को सिरे से ही रद्द कर दिया। उनका कहना है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई इदारा एस्टेब्लिशमेंट का आला सरकारी ओहदेदार जस्टिस बाबर सत्तार के अलावा भी किसी दीगर जज के अदालती उमूर में मुदाखलत करे। क्या जस्टिस बाबर सत्तार झूठ बोल रहे हैं? वो खुद अपने हाथों से खत में चीफ जस्टिस को आगाह कर रहे हैं, उनके काम में मुदाखलत हो रही है और उनको समाअत से इनकार करने का कहा जा रहा है। अटॉर्नी जनरल समेत दोनों वज़रा भी जस्टिस बाबर सत्तार की बात को दुरुस्त तस्लीम करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। उनके अलावा भी दीगर हुकूमती वजीर, मुशीर और दीगर आला ओहदेदार जजों के दिफा में बयानात देते दिखाई दे रहे हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से जस्टिस बाबर सत्तार समेत दीगर जजों के दिफा में बयानात देते नजर नहीं आते। जस्टिस बाबर सत्तार को मीडिया ट्रायल का सामना भी करना पड़ रहा है। इससे कबल सोशल मीडिया पर उनके बारे कहा जा रहा था, उनके पास दोहरी शहरियत है, वो पाकिस्तान के साथ दीगर किसी गैर मुल्क की शहरियत भी रखते हैं, मगर इस अमर में कोई सच्चाई और हकीकत अया होती नजर नहीं आई। अब जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली से मुतालिक चंद खुफिया मालूमात को जानबूझकर लीक किया गया था, ज़हनी तौर पर उनको तकलीफ दी जाए और उनके साथ उनको दबाव में रखा जाए और अपनी मर्जी के फैसले कराए जाएं। इसके साथ उनके चंद सफरी दस्तावेजात को भी लीक किया गया है। जिन्होंने उनको लीक किया है, जस्टिस बाबर सत्तार उनसे अच्छी तरह आगाह और वाकिफ हैं, क्योंकि सफरी दस्तावेजात सरकारी तहवील में रहती हैं और अप्रोच किए बगैर उनको लीक नहीं किया जा सकता, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक दबंग जज से मुताल्लिक। जस्टिस बाबर सत्तार से मुताल्लिक मालूमात लीक करने के मुकदमे की समाअत करते हुए
जस्टिस मोहसिन कयानी ने अपने रिमार्क्स में कहा है, हो सकता है ये मालूमात सरकारी इदारों ने खुद लीक की हों, सरकारी इदारों के सिस्टम को हैक कर लिया गया हो। ताहम इस हवाले से मालूमात से आगाही हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। जस्टिस मोहसिन कयानी ने कहा, यह भी देखना है पाकिस्तान लॉयर्स फोरम किया है, किसने बनाया है, ये अकाउंट कहां से चलाया जा रहा है और इस पर अशिया कौन अपलोड करता है। चुनांचे समाअत करने वाले बेंच ने समाअत खत्म करते हुए मुख्तलिफ इदारों को नोटिस जारी करके अगली तारीख पर बुला लिया है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।